डॉक्टर न्यूटन से अक्सर ये सवाल पूछा जाता था, क्या हमारे मार्गदर्शक कुछ आत्माओं को बस यूं ही छोड़ देते हैं, उन्हें लेकर नहीं जाते, बस यूं ही भूत प्रेत के रूप में इस दुनिया में घूमने के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरह की सोच को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली वो जिन्हें स्वयं मार्गदर्शक लेने नहीं आते। मार्गदर्शक आते भी हैं, उन्हें देखते भी हैं, लेकिन आत्मा लोग लेकर नहीं जाते। इस तरह की सोल्स के विषय में हम फिर कभी बात करेंगे। इन शॉर्ट ये वो सोल्स होती हैं जिन्होंने इतने ज़्यादा गलत कर्म किए होते हैं कि उन्हें कुछ वक्त के लिए इस तरह की पनिशमेंट मिलती है, उसके बाद फिर आत्मा लोक में एक अलग प्रोसेस है। लेकिन इस तरह की सोल्स की कैटेगरी अलग है और इस तरह की सोल्स बहुत कम होती हैं। लेकिन उन सोल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है जो पीछे उनका या तो कोई काम छूट गया है या उनको पीछे जो रह गया है उससे बहुत ज़्यादा मोह है, या उन्हें अपने शरीर की ही बहुत ज़्यादा अपने शरीर के ही इर्द गिर्द घूम रही हैं। इस तरह की सोल्स की तादाद ज़्यादा है जो किसी प्रेमवश मोहवश आकर्षण है कोई, जिसकी वजह से वो जानती हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है, वो जानती हैं कि उन्हें अब इस धरती को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाना चाहती। जैसा कि हम जानते हैं कि अंत तक हमारे मार्गदर्शक हमारी इच्छाओं का सम्मान करते हैं। अगर उनको ये लगता है कि जो कार्य पीछे छूट गया है वो इतना ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को आत्मा लोक अभी नहीं जाने की उसकी इच्छा, वो वहीं रहकर कार्य पूरा करना चाहता है, तो इसमें फिर मार्गदर्शक उसकी मदद करते हैं। और कई बार जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोह में है और वो नहीं जाना चाहता, तब भी उसकी इच्छा का सम्मान किया जाता है। अब इस तरह की सोच को भी लोग भूत प्रेत की कैटेगरी में डाल देते हैं। कभी अगर वो अपना आभास कराती हैं होने का, तो उन्हें भी भूत प्रेत की कैटेगरी में डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो प्रियजन है, आपके प्रियजन हैं, आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम ने उनको रोका है, मोह ने उनको रोका है, प्रेम तो नहीं कहना चाहिए, मोह ने उनको रोका है। एक आकर्षण है, बंधन है जिसने उन्हें रोका है। तो उनसे कोई भूत प्रेत जैसा डर लगने वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च कुछ इस तरह की रही कि उन्होंने जो भूत प्रेत के विषय में खुलासे किए हैं वो उन्होंने भूत प्रेत के नजरिए से किए हैं, इंसानों के नजरिए से नहीं करे। अक्सर आप लोगों ने जो कुछ भी इस विषय में पढ़ा होगा वो इंसानी एक्सपीरियंस रहे होंगे, इंसानों ने जो अनुभव किए वो एक्सपीरियंस रहे होंगे। और जो इंसानी अनुभव होते हैं वो कई बार झूठे भी हो सकते हैं। झूठे इन सेंस, अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह के टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो आपको आभास होने लगेंगे। आप देखिए कि अगर आप इस तरह के भूत प्रेतों वाले प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, रात के 2 बजे हुए हैं, सामान्यता भी अगर आपके घर का पर्दा हिलेगा, सामान्यता भी अगर बाहर से हवा चलने की, तेज हवा चलने की आवाज़ आएगी, नॉर्मली भी अगर आपकी खिड़की हिलती होगी, वैसे भी उस दिन हिलेगी, तो आपको ऐसा डर लगेगा जैसे भूत है। तो इन दोनों बातों के बीच में फ़र्क है, क्योंकि ये इंसानी एक्सपीरियंस है। इंसानी एक्सपीरियंस अलग चीज़ है और एक भूत ने क्या महसूस किया उसके नज़रिए से बताना अलग चीज़ है। जो लोग शुरू से ये वीडियोस देख रहे हैं उनको अगर बेलिंडा का केस याद होगा, तो बेलिंडा एक काफ़ी लंबा अरसा एक भूत कह लीजिए, प्रेत कह लीजिए, उसके रूप में इस दुनिया में रही थी। वो मोह के वश रही थी। वो अपने पति से इतना ज़्यादा मोह करती थी कि वो उसे छोड़कर चला गया था, तो इस वजह से वो रही थी। वो केस मैंने बड़ा डिटेल में बनाया था, अगर आप लोगों ने शुरू से ये वीडियोस देखी होंगी तो आप लोग को याद भी होगा। तो ज़्यादातर आत्माएं इसी कैटेगरी की होती हैं। अब बेलिंडा थी, बेलिंडा भी लोगों को डराती थी कि वो उसके घर में ना आए, चीज़ों को हिलाकर गिराकर। लेकिन क्यों? क्योंकि वो चाहती नहीं थी, वो उसका घर था, वो उसमें अकेला रहना चाह रही थी और अपने पति का इंतजार करना चाह रही थी। और वो एक प्रारंभिक स्तर की आत्मा थी, वो अपनी आत्मिक शक्ति से वाकिफ ही नहीं थी। अगर वो अपनी आत्मिक शक्ति से वाकिफ होती तो वो वहीं से अपने पति से मिल सकती थी, अपने पति के विषय में जान सकती थी। उसे भूत बनकर सालों साल इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। इस केस का कभी मैंने जिक्र किया हुआ है वीडियोस में। लेकिन यहाँ पर आगे डॉक्टर न्यूटन ने इस विषय में जो भी कुछ बताया है वो, क्योंकि लोगों के जब वो भूत अवस्था में रहे, जब वो शरीर छोड़कर प्रेत अवस्था में रहे, वो एक्सपीरियंस है। डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि मैं
बहुत थोड़ा वक्त के लिए जो आत्माएं प्रेत अवस्था में रहती हैं, मैं उन्हें भूत प्रेत मानता ही नहीं हूँ। इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो बहुत कम अवधि के लिए, जैसे कि उनके पास एक केस आया था जिसमें एक स्कूल की मैडम थी, शिक्षिका थी, जो बच्चों को बचाते हुए, आग से बचाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। तो वो कई महीनों तक उसी स्कूल में और उसी इलाके में प्रेत की अवस्था में घूमती रही, इसलिए ताकि वो ये देख सकें कि उनकी मृत्यु पर कौन कौन लोग रो रहे हैं, पीछे किस तरह का वातावरण है, क्योंकि वो उनकी भी एक अटैचमेंट थी अपने शरीर से। खैर, वो बहुत जल्दी कुछ वक्त इस तरीके से रहने के बाद, जब उन्होंने कुछ महीने बाद वापस आत्मा लोक जाने का निर्णय लिया, तो उनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि अब आप पृथ्वी छोड़कर आत्मा लोक जाने का फैसला ले रहे हैं। तो उसका जवाब था, मैं उकता गई थी, अब मैं जाना चाहती थी। और इस तरह की आत्माएं जब कुछ अरसा प्रेत रूप में रहने के बाद फैसला लेती हैं, और जब उनका मोह समाप्त हो जाता है, वो जाने का फैसला लेती हैं, तो वो जब इस भूलोक के सूक्ष्म धरातल को छोड़कर जाने लगती हैं, तो वो एक खिंचाव महसूस करती हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं, ये खिंचाव भी बढ़ने लगता है। वक्त का महत्व इंसानी रूप में है, क्योंकि हमारे पास एक शरीर है जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, एक दिन ख़त्म होता है, तो हमारे लिए वक्त अलग है। लेकिन जब एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो एज ए सोल उसके लिए वक्त अलग है। यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन स्पष्ट कहते हैं कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 400 साल भी इस धरती पर उसने आत्मा रूप में, प्रेत रूप में गुजारे हैं, तो इस तरह की आत्मा भी जब आत्मा लोक वापस पहुंचती है, तो उसके लिए 40 दिन गुजरने के बराबर होता है। 400 साल भी 40 दिन गुजरने के बराबर होते हैं। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि जैसे भूत प्रेत ये जानते ही नहीं हैं कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वो इधर उधर भटक रहे हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। ये बहुत थोड़े वक्त की स्थिति हो सकती है कि कोई ना जाने कि उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन बहुत ही जल्दी, कुछ ही घंटों में इस बात का एहसास हो जाता है कि अब उसकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर वो स्पष्ट कह रहे हैं कि आत्माएं इस भूलोक का जो सूक्ष्म धरातल है उस पर भटकी हुई नहीं होती, बल्कि उन्हें पता होता है कि उनकी मृत्यु हो गई है, कि वो लौकिक जीवन जो उनका है वो उससे बाहर आ चुकी हैं। प्रेत आत्माओं का जो भ्रम कह लीजिए, मोह कह लीजिए, ये जो होता है, ये तो स्थानों से जुड़ा हुआ होता है, व्यक्तियों से जुड़ा हुआ होता है, घटनाओं से जुड़ा हुआ होता है। इस वजह से वो इस रूप में रहने का फैसला लेती हैं। लेकिन जब भी इस तरह की आत्माएं जाने का फैसला लेती हैं, तो एक मुक्तिदाता आत्माएं कहा जाता है उन्हें। आप उन्हें मार्गदर्शक तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे मार्गदर्शक नहीं होते, लेकिन जैसा कि नाम से ही साफ नजर आ रहा है, मुक्तिदाता। तो इस तरह की आत्माएं जो धरती के जो ये धरती का जो सूक्ष्म धरातल है, उससे जब कुछ आत्माएं जाने का फैसला लेती हैं, वो बहुत वक्त गुजार चुकी होती हैं। अगर लौकिक नज़रिए से बात की जाए तो वो बहुत वक्त गुजार चुकी होती हैं और अब वो जाना चाहती हैं आत्मा लोक। तो जो मुक्तिदाता आत्माएं हैं वो उस समय उनके समक्ष आती हैं, और जब वो ये देखती हैं कि व्याकुल है वो जाने के लिए, वो इच्छा कर रहा है जाने की, तो वो उसे लेकर जाती हैं। इस बारे में भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, जिसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया था कि मुक्तिदाता आत्माएं भी पहले मन को शांत करती हैं, आत्मा के उसको एक पूरा मौका देती हैं कि वो यहाँ वहाँ जहाँ जाना चाहता है जाए, जो महसूस करना चाहता है करे, उसके बाद वो उसे लेकर जाती हैं। मुक्तिदाता आत्मा का मतलब यहाँ पर मुक्ति देने वाली आत्माओं से नहीं है, क्योंकि नाम इस तरह का है तो आपको लगेगा शायद ये मोक्ष प्रदान करती हैं। नहीं, ये मुक्तिदाता का आत्मा मुक्ति देने से नहीं है। मुक्तिदाता का मतलब यहाँ पर धरती से मुक्त करके आत्मा लोक ले जाना है। 1994 में एक केस हुआ था जिसमें कुछ लोगों ने इस तरह की बात कही थी कि उन्हें एक नग्न युवती का प्रेत दिखाई दे रहा है एक विशेष पहाड़ी पर, और वो एक युवती का प्रेत है। और ये इस चीज़ का जिक्र बहुत से लोगों ने किया। जब बहुत से लोगों ने किया तो जब इस जगह की जांच की गई तो यहाँ पाया गया कि एक छोटा बच्चा
3 साल का छोटा बच्चा पहाड़ियों में नीचे गिरा हुआ था और वो अभी उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन वो काफ़ी जख्मी हालत में था। उस बच्चे की माँ का स्वर्गवास, माँ और बच्चा जब कार ड्राइव कर रही थी माँ, तो उस बच्चे की एक्सीडेंट में माँ का स्वर्गवास हो गया था। माँ की डेड बॉडी भी वहीं मिली और बच्चा जो कि 3 दिन से वहाँ पर एक जख्मी हालत में पड़ा था, 3 साल का वो बच्चा था, लेकिन वो सांसें ले रहा था। तो उसकी माँ, जिसका भी प्रेत वो लोग देखने का जिक्र कर रहे थे, वो उसकी माँ थी जो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी ताकि लोगों का ध्यान उस पहाड़ी पर, उस स्थान पर जाए जहाँ पर जख्मी हालत में बच्चा पड़ा हुआ है। इसलिए कुछ वक्त के लिए, 5-7 दिन के लिए, जब तक वो ध्यान लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी लोगों का कि बच्चा जीवित है, बच्चे को संभालना है, तब तक के लिए लोगों ने 4-5 दिन के लिए उस युवती को देखा। उसके बाद वो प्रेत रूप में दिखनी बंद हो गई, क्योंकि उसका लक्ष्य पूरा हो गया, उसका कार्य पूर्ण हो गया और वो चली गई। जैसे ही उस बच्चे को बचा लिया गया, उसके बाद फिर किसी ने उस युवती का प्रेत देखा भी नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़न का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी शेयर किया है, जिस पर इस वक्त मैनी लाइफ मैनी मास्टर की सीरीज़ तो ख़त्म हो चुकी है, सेम सोल मैनी बॉडीज़ की और आत्माओं से सीधी बातचीत, ये 2 सीरीज़ एक साथ चल रही हैं। अगर आपको ये ज्ञान सुनने में मुश्किल लग रहा हो तो उस चैनल पर बहुत ही सरल वीडियोज़ बनाई जाती हैं जो समझने में बहुत ईजी हैं। कृपया मेरे सेकंड चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।